रानी मुखर्जी बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने अपनी शानदार अदाकारी, दिलकश आवाज़ और कुदरती अंदाज से लाखों दिल जीत लिए। उनका शुमार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की उन चंद अदाकाराओं में होता है जिन्होंने न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी फ़नी सलाहियत से भी एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड के सुनहरी दौर में कदम रखा और आज तक अपनी शनाख्त को कायम रखा है। इब्तिदाई ज़िंदगी। रानी मुखर्जी 21 मार्च 1978 को भारत के शहर मुंबई में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक बंगाली फिल्मी घराने से है। उनके वालिद राम मुखर्जी एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, जबकि वालिदा करिश्मा मुखर्जी एक प्लेबैक सिंगर थी। उनका भाई राजा मुखर्जी भी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है। रानी ने बचपन ही से फ़नून लतीफ़ा के माहौल में परवरिश पाई। उनकी परवरिश एक ऐसी फैमिली में हुई जहां फिल्म, मौसीकी और आर्ट ज़िंदगी का अहम हिस्सा थे। रानी ने अपनी इब्तिदाई तालीम मानिक जी कोपर हाई स्कूल और मुंबई से हासिल की और फिर मितबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। शुरू में वो अदाकारा बनने की ख्वाहिशमंद नहीं थीं, बल्कि वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग और फैशन के मैदान में जाना चाहती थीं। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। फिल्मी करियर का आगाज़। रानी मुखर्जी ने पहली बार 1996 में बंगाली फिल्म बियरफूल से अदाकारी का आगाज़ किया, जो उनके वालिद ने ही बनाई थी। इसी साल उन्हें हिंदी फिल्म वो राजा की आएगी बारात में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म तिजारती लिहाज से बड़ी कामयाब ना हुई, मगर रानी की अदाकारी ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। 1998 उनके करियर का अहम साल साबित हुआ जब उन्हें गुलाम में आमिर खान के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का गाना वो आती क्या खंडाला बहुत मशहूर हुआ और रानी को अवामी शोहरत मिली। इसी साल उन्हें किरण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान और काजोल के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म ने रानी को रातों रात स्टार बना दिया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बराए बेहतरीन मुआविन अदाकारा भी मिला। शोहरत का उरूज। 2000 की दहाई रानी मुखर्जी के करियर का सुनहरी दौर था। उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। हम तुम 2004, और ज़ारा 2004, ब्लैक 2005, बुंती और बबली 2005, कभी अलविदा न कहना 2006 और साथिया 2002 उनकी नुमायां फिल्में हैं। ब्लैक में उन्होंने एक नाबीना और गूंगी लड़की का किरदार अदा किया जो तालीम हासिल करने के लिए जिदोजहद करती है। उनकी इस परफॉर्मेंस ने नाकदीन को हैरान कर दिया। रानी को इस फिल्म पर कई अवार्ड्स मिले और उन्हें बेहतरीन अदाकारा के तौर पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में नुमायां मकाम मिला। इसी तरह हम तुम में उनका किरदार एक जदीद मगर जज्बाती औरत का था, जिसके ज़रिए रानी ने यह साबित किया कि वो न सिर्फ संजीदा किरदार बल्कि रोमानी किरदार भी भरपूर अंदाज में निभा सकती है। ज़ाती ज़िंदगी। रानी मुखर्जी की ज़ाती ज़िंदगी हमेशा मीडिया की तवज्जो का मरकज़ रही। कई बरसों तक उनका नाम यश राज फिल्म्स के मरूफ हदायतकार आदित्य चोपड़ा के साथ जोड़ा जाता रहा। बिलाखिर 2014 में दोनों ने शादी कर ली। उनकी एक बेटी है जिसका नाम इद्रह चोपड़ा है। रानी एक मोहब्बत करने वाली माँ और एक मजबूत औरत के तौर पर जानी जाती है। रानी मुखर्जी का कहना है कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में सुकून और तवाज़ुन आया। उन्होंने फिल्मी दुनिया से कुछ अरसा के लिए वक्फा लिया ताकि अपनी फैमिली पर तवज्जो दे सके। बाद में वो दोबारा पेरेदाल स्क्रीन पर आएं और एक बार फिर अपनी बेहतरीन अदाकारी से साबित किया कि उनका जादू अभी ख़त्म नहीं हुआ। वापसी और बाद की फिल्में। वक्फे के बाद रानी ने 2014 में फिल्म उमरदानी के ज़रिए ज़बरदस्त वापसी की। इस फिल्म में उन्होंने पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी राव का किरदार अदा किया जो लड़कियों के अगवा और स्मगलिंग के खिलाफ लड़ती है। उनके ताकतवर किरदार और मुतासिर कुन अदाकारी ने नाजरीन को मुतासिर किया। बाद अज़ां हिचकी 2018 में उन्होंने एक ऐसी टीचर का किरदार अदा किया जो तोतलाहिट ट्रेट सिंड्रोम जैसे मर्ज में मुब्तला है। इस फिल्म ने मुआशरती पैगाम दिया और रानी की अदाकारी को आलमी सतह पर सराहा गया। 2019 में ओ मर्दानी 2 में उन्होंने दोबारा सख्त गिर पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया और एक बार फिर ये साबित किया कि वो एक बहादुर, समझदार और मजबूत औरत के किरदारों के लिए बेहतरीन इंतखाब है। एजाज़ात और कारनामे। रानी मुखर्जी को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनकी खिदमात के एतराफ़ में कई अवार्ड्स से नवाजा गया। वो फिल्म फेयर अवार्ड समेत मुतअद्दिद कौमी और बैन अल-अक़वामी एजाज़ात हासिल कर चुकी है। नाक़दीन उन्हें बॉलीवुड की वर्सिटाइल एक्ट्रेस यानी हमा जहत अदाकारा के तौर पर तस्लीम करते हैं।
उनके मद्दा उन्हें उनके कुदरती अंदाज, नरम आवाज़ और जज्बाती अदाकारी के लिए पसंद करते हैं। वो न सिर्फ तिजारती कामयाबियों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उन्होंने ख़वातीन के हुकूक, तालीम और बच्चों की फलाह व बहबूद के मौज़ूआत पर भी आवाज़ बुलंद की है। रानी मुखर्जी की ज़िंदगी कामयाबी, मेहनत और खुद एतमादी की एक शानदार मिसाल है। उन्होंने एक आम लड़की से एक आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा तक का सफ़र ईमानदारी, अज़्म और लगन से तय किया। आज भी वो भारतीय सिनेमा की एक बावकार शख्सियत मानी जाती है, जिन्होंने अपनी फनकाराना महारत से नई नस्ल के अदाकारों के लिए रास्ते खोले। रानी मुखर्जी न सिर्फ एक कामयाब अदाकारा बल्कि एक मजबूत औरत, प्यार करने वाली माँ और काबिले एहतराम शख्सियत है। उनका सफ़र आज भी जारी है और उनकी कहानी आने वाली नस्लों के लिए यकीनन एक तरगीब और मिसाल बनकर रहेगी।